संजय राणा जी, राजनीतिक लोगों के पास आऊं उससे पहले आपके पास चलूंगा। मैं हैरान हूं कि जो भारत की सबसे बड़ी बूढ़ी पार्टी है वो अपने होम स्टेट में, मोतीलाल जी से देखिए तो आज तक उत्तर प्रदेश उनका गृह राज्य है उस परिवार का, वहां ये नहीं बता पाई, 18 दिन हो गए अखिलेश यादव से गठबंधन अनाउंस हुए, कि भैया राहुल गांधी प्रियंका जी लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। नहीं, अच्छा इसमें कोई सी स्ट्रेटेजी भी नहीं थी कि गुप्त रखना है। इतने बड़े नेता का चुनाव गुप्त तो होता नहीं कि एंड टाइम पे पर्ची निकालेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। अच्छा मान लो लहर चल रही हो तो ऐसा दुस्साहस भी करो, जब तबीयत थोड़ी बुरबुरी हो तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी नहीं। इसके पीछे क्या लग रहा है भाई? उत्तर प्रदेश में सबने कुछ ना कुछ उम्मीदवार घोषित कर दिए, बहन जी भी 20-25 लोगों को उम्मीदवारी घोषित कर दी, कांग्रेस बिल्कुल मौन व्रत धारण किए, बताई सांस ही नहीं ले रही कि 17 में कौन लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। ये सारी 17 इनको तारिक खान को दे देंगे कि भाई तुम ही लड़ लो। क्या लग रहा है संजय जी? देखिए अमिताभ जी, आपने इसे कहा कि सबसे बुजुर्ग सबसे बूढ़ी पार्टी, तो मैं इसको सबसे बुजुर्ग और सबसे बूढ़ी पार्टी के साथ साथ एक शब्द और जोड़ना चाहता हूं, सैया पे लेटी हुई पार्टी जो उठने की बहुत कोशिश कर रही है लेकिन वेंटिलेटर पे है। देखिए ऐसा होता है, 17 सीट आप मांग तो लिया, आपने 17 सीट मांग लीजिए, 200 सीट मांग लीजिए, वो आपकी इच्छा, आप मांग सकते हो, उसमें कोई कुरेज नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि आपके पास 17 कैंडिडेट है जिसका शीर्ष नेतृत्व जो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, चाहे गांधी परिवार का कोई भी सदस्य हो, वो अपनी परंपरागत सीट जो है जहां से उनके बुजुर्ग लड़ते चले आ रहे हैं उसको छोड़ के चले गए, उसको भाग गए हैं। इवन दो रायबरेली से प्रियंका जी का नाम चल रहा था, उन्होंने मना कर दिया चुनाव लड़ने से। तो इस तरह की अगर चीजें होंगी तो आप समझ सकते हैं कि बाकी कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा प्रदेश में, देश में, कि चुनाव में टिकट कौन ले, जब नेता जो सेनापति है, जो राजा है, वही लड़ने को तैयार नहीं है तो सेना में कहां से उत्साह आएगा, सेना कैसे युद्ध करेगी। और उसके सामने जो सेना खड़ी है, हजारों लाखों करोड़ों की सेना है, और उसमें सबसे बड़ा बात है उसमें एक जो चेहरा है उसके आगे तो इनका सेनापति, इनका राजा भी फेल हो रहा है। तो देखिए ऐसा है, जहां आपके जब आपका संगठन खत्म हो जाता है, आपकी पृष्ठभूमि खत्म हो जाती है, आपके पास नैरेटिव खत्म हो जाते हैं, तो आपके पास कार्यकर्ता और सेवक भी नहीं बचते हैं। जब आपके पास कोई नहीं बचेगा तो आप अमिताभ जी कहां से चुनाव लड़ोगे? 17 तो छोड़िए, हमें लग रहा है 17 नाम भी ढूंढ करके आगे आने वाले 10 दिन में अगर सबको बता दे तो बहुत बड़ा समझ लीजिए उन 17 नेताओं का एहसान होगा और कांग्रेस पार्टी में उनका परोपकार होगा कि उन्होंने अपना नाम और इतनी हिम्मत दिखाई कि 17 सीटों पर लड़ सके। समस्या क्या है, उत्तर प्रदेश में उनका संगठन तकरीबन 20 साल से संजय राणा अभी रुकना होगा। मुझे लग रहा है अखिलेश जी सोच रहे होंगे तेजस्वी की तरह कि गुरु ज्यादा दे दी क्या है, उनके यहाँ कम से कम लड़ने वाले तो हैं, लड़ने वाले की तो कमी नहीं, सफाई खुद भी स्वभाव से भी योद्धा होता है। वो सोच रहे होंगे गुरु लग रहा है ज्यादा ही दे दिए, साथ ही दे देते तो साथ में भी नहीं घुसते। खैर, प्रेम नारायण जी, रात में बच्चा कमरे में जाने से डरे, कहे भूत है, अंधेरा है, वहां नहीं जाएंगे, तो पिता या माता में से किसी एक को जाना पड़ता है उसके भय को दूर करने के लिए। क्या? और अगर पिता और माता भी भूत से डर के भागे तो बच्चा कहां जाएगा? नहीं। कांग्रेस को यह साहस तो दिखाना चाहिए था गांधी परिवार को कि सोनिया जी ना सही, हम दोनों भाई बहन हैं, आ गए अमेठी रायबरेली, यही मोर्चा बनाएंगे। थाम कुछ नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि वो देश भर में चुनाव लड़ाएंगे। अरे अपने जीतने की तो पहले गारंटी करो भाई। ये समझ नहीं आया, मतलब छोटी बड़ी सब पार्टियों ने उम्मीदवार 2-2 4-4 छोड़ के सब घोषित कर दिए। कांग्रेस सांस नहीं ले रही। नहीं, वो 17 सीटों वाला कागज जेब में रखे हो, बाकी कुछ नहीं। प्रेम नारायण जी, भाई देखो अनम्यूट म्यूट का जी, ठीक आ गई आवाज, आगे जी जी। तो पहली चीज तो ये है ना कि जो तथाकथित जो विश्व की सबसे मजबूत पार्टी है, उन्होंने कौन से अभी तीर मार लिए भाई, उन्होंने कौन से घोषित कर लिए? वो जब दुनिया के सबसे 90 बहुत बड़े पराक्रमी लोग हैं, वो तो अभी नहीं कर पाए ना, बरेली घोषित नहीं कर पाए, बदायूं घोषित नहीं कर पा रहे, तो वहां सवाल नहीं उठता है कि वो दुनिया के सबसे पराक्रमी व्यक्ति हैं।
लेकिन एक पंक्ति है ना जी कि घुटने पर चलने वाले लोग और दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले लोग, घुटनों पर चलने वाले लोग और दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले लोग आईना दूसरों को वो दिखाते हैं जो दूसरे की तरफ उछल उछल के अपना चेहरा देखना है जिनको, ठीक है ना। जी। कांग्रेस पार्टी, हमारे विश्लेषक महोदय कह रहे थे वो 17 एहसान कर देंगे। अरे मानवा आइए लखनऊ, हम आपको दिखाते हैं कितने नेता, प्रत्येक सीट पर कितने दावेदार। और दूसरी चीज, आप कहते हैं कि अखिलेश जी को दे दें सीट, नीतीश जी को दे दे, तेजस्वी जी को दे दे, ये हमारा इंडिया परिवार का मसला है। जी कौन किसको घोषित कर रहा है, कौन किसको घोषित नहीं कर रहा है, ये हमारा चल रहा है कि भाई किसको कहाँ घोषित करना है, किसको घोषित नहीं करना है। प्राथमिकता इसकी है, ठीक है। जरूरत इस चीज पर है, ठीक है प्रेम नारायण जरूरत जी, इस चीज बिल्कुल पर है, देख करके ठीक। ये इस चीज की जरूरत नहीं जी है, ठीक इस चीज की जरूरत नहीं ठीक, है ठीक। कि किसने टिकट घोषित किया, किसने ठीक नहीं है, किया। ठीक। अभी प्रियंका जी राहुल जी का घोषित हो जाता तो इसी ठीक। डिबेट पे आप बैठ के कह रहे होते पहले उन्होंने परिवार कर लिया, दूसरा किसी को देख ठीक है प्रेम नारायण जी, ठीक है चल रहा है। ठीक है सारी चीजों ठीक को है। ध्यान में अब रखकर रुकना होगा, चलना है। अब रुकना होगा, अब रुक जा। इतना तेज पार्टी को चलना चाहिए, इतना तेज प्रवक्ता को नहीं। आप रुको, पार्टी तेज चले तो उसका लाभ होगा, आप तो रुको। प्रेम नारायण भाई ने कही कि भाई दूसरे वाले कौन कर दिए, वो तो 51 सीटें अनाउंस कर दिए भैया, हैं? आप तो एक तो घोषित करते, मुंह तो जुठारते। खैर चलो ठीक है, हम कह रहे कांग्रेस विदेह हो गई है, बैरागी बाबा हो गई है, वो कह रही है हम ना भी घोषित करें तो आपको क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, मत घोषित करो। फिर ये जवरिया घोषित कर देंगे सपा वाले अपने वहां। ये भी तो होशियार लोग हैं, आज से चुनाव लड़ रहे हैं। आप मत करो घोषित, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। कांग्रेस को हो क्या, सबको अधिकार है भाई, घोषित करो नहीं करो। मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात, प्रेम नारायण भाई रुक जाइए, मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही, गांधी परिवार पप्पू गुड्डू पप्पू टिम्पू चिमटू नहीं है। जब वो कहता है कि हम फैंटम है इंडियन पॉलिटिक्स के, तो फिर साहस दिखाना चाहिए था ना। पीछे छुप के राजनीति नहीं होती, नेतृत्व नहीं होता। नेतृत्व के लिए जोखिम पहला पार्ट है, जोखिम उठाना चाहिए। ठीक, रुक जाइए भैया, रुक जाइए। प्रेम नारायण जी, जोखिम उठाया तो था 19 में, राहुल गांधी ने हार के चले गए अमेठी, फिर छोड़ दिया। खैर चलिए ठीक है, सोनिया जी छोड़ी गई उत्तर प्रदेश, प्रियंका जी पूरे विश्व में चुनाव लड़ाएंगी, वो आएंगी नहीं उत्तर प्रदेश, तो जय श्री राम, फिर तो ठीक ही है। खैर तारिक खान, वो तो कांग्रेस, आपको साइकिल के पीछे बैठने वाले भी ऐसे मिले क्या जो साइकिल ही को हिलाए डुलाए दे रहे हैं? नहीं, साथी भी मजबूत मिलता तो कम से कम कुछ राहत होती कि भाई चलो उनकी तरफ से भी 4 मजबूत आदमी लड़ेंगे तो एक माहौल बनता है। बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं तो माहौल बनता है, वो केवल एक सीट का मसला नहीं होता, वो आसपास की 10 सीटों को प्रभावित करते हैं। ठीक, अगर वहां ऐसा नहीं है तब तो फिर ठीक है। लेकिन खैर हम भी समझना चाह रहे हैं कि आपके लिए मैनपुरी गढ़ भी है और इमोशनल सीट भी है, क्योंकि नेताजी वहां से अपने जीवन के उत्तरार्ध में वहीं से लोकसभा पहुंचे, बाद में उनके उत्तराधिकारी के तौर पर समझ लीजिए डिंपल जी आई बाई इलेक्शंस। अब चर्चा हो रही है कि बहू बनाम बहू का मुकाबला हो जाएगा। तारिक खान, ये मामला थोड़ा ज्यादा रोचक हो जाएगा, क्योंकि अभी जेठ और बहू की लड़ाई तो हुई, राजीव गांधी वर्सेस मेनका गांधी, लेकिन बहू बनाम बहू का संघर्ष, ये मुझे लग रहा है मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर हो जाएगा, क्योंकि सोनिया गांधी और मेनका गांधी आपस में चुनाव नहीं लड़ी, तो मैनपुरी मुझे लग रहा है फिर देश के सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज चुनाव क्षेत्र के रूप में फिर जाना जाएगा। तारिक खान साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अभी बीजेपी के कितने मौके थे अपर्णा जी को कुछ बनाने का, बहुत मौके आए, कुछ बनाया नहीं। अब भेज कहाँ रहे हैं आप भी समझ सकते हैं। अगर भेज रहे हैं, ये सब खेल जो भारतीय जनता पार्टी खेल, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ बघेल को लड़ा लें,
बहुत बड़े नेता हैं, नेताजी की सुरक्षा करते थे। लो जाओ, देखेंगे 2 डिप्टी सीएम है इनके, उनमें से बहू को लड़ाने में क्या समस्या भाई? बहू छोटी नेता है क्या? गजब कर रहे हो कोई रोक लेगा क्या? आप रोकेंगे या हम? जी। इसमें तो बहू से बड़े नेता की बात कर रहा हूं ना। आए ना, आए, चलेंगे, आए, लड़े ना। किसने रोका है? किसने रोका है भाई? और सीट बदलने की बात है तो अटल बिहारी वाजपेयी 4 राज्य बदल बदल के लड़े थे चुनाव, आपसे ज्यादा कोई जानता नहीं है। 57 में 3 जगह से लड़े, आगरा, बलरामपुर और लखनऊ। आगरा में जमानत जब्त हो गई, लखनऊ हार गए, बलरामपुर जीते, फिर लखनऊ छोड़ के चले गए, 20-30 साल बाद लौटे। तो डरपोक थे क्या? अटल बिहारी वाजपेयी डरपोक थे? मैं नहीं कहूंगा ये बात, ये शब्द मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप कहना चाहें तो कैसे, क्योंकि मेरे मन में सम्मान है अटल बिहारी। और फिर राजनाथ सिंह ने भी सीट बदली थी, वो भी डरपोक थे शायद। तो ये सीट बदलना जो है, लगता है किसी को कि यहाँ समीकरण नहीं सही है तो वो दूसरी जगह चला जाता है, जहां से मर्जी आएगा लड़ेगा और सब लोग लड़ाएंगे। और आपने ब्रिजभूषण का टिकट घोषित कर दिया, लग रहा है कैसरगंज घोषित कर दिया, तमाम आपने ये जो मेनका गांधी, वरुण गांधी, इन लोगों के टिकट घोषित कहाँ किया? अभी तो सबको टिकट देना बाकी है। तो कांग्रेस भी अपना मंथन कर रही है, तो लग रहा है कांग्रेस ने गुनाह कर दिया मंथन करके। अरे भाई, राजनीति में उसको ये अधिकार है मंथन करने का, वो करेगी। अब एक नारा चल रहा है, राहुल गांधी भाग गए और प्रियंका गांधी भाग गई, तो अटल बिहारी वाजपेयी भी भाग गए थे, फिर मानना पड़ेगा इस बात को। और हिंदुस्तान की राजनीति में जितने लोगों ने सीट छोड़ी और दूसरी जगह से लड़े, हार जीत डर से, सब डरपोक, सब डरपोक। मान लीजिए ये बात, अगर इस बात को मानते हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में जो अभी सिनेरियो है उसको मान लूंगा। ठीक ठीक है तारिक खान, आगे बात, आगे तारिक खान थोड़ा आगे बात, आगे दोस्त आगे। तारिक खान थोड़ा भटकाव का शिकार हो गए। बागपत की सीट चरण सिंह की, छिंदवाड़ा कमलनाथ और रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, ये गांधी पट्टी, कुछ इलाके ऐसे होते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। बाकी सब जगह से लड़ते रहते हैं, सीट बदलते रहते हैं, कोई सवाल नहीं उठाता। मुलायम सिंह जी पे भी हमने कहां सवाल उठाया? वो आजमगढ़ चले गए, कोई भी नहीं कहा कि छोटे नेता के बड़े नेता। लड़ो चाहे जहां से लड़ो, लेकिन जब आप ये कहते हो कि ये पट्टी हमारी है, पट्टेदार हम हैं इसके, हमारा इससे घर का रिश्ता है, हमारे अलावा यहां को क्या? मुझे याद है अरुण नेहरू जब चुनाव लड़े थे तो प्रियंका ने क्या जाके कहा था? तारिक खान जैसे नौजवान लोगों को सीखना चाहिए। क्या कहा था प्रियंका ने जाके? कि इनकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे घर में आके चुनाव लड़ने की? आपकी रजिस्ट्री है वहां, इसलिए सवाल उठ रहा। बाबा आप लोड नहीं लो ज्यादा। गांधी परिवार ने अपने आप प्रचारित किया कि यहां की रजिस्ट्री हमने करा ली है। मुझे प्रियंका के शब्द याद है कि जिसने मेरे बाप की पीठ में छुरा भोंका, उसकी हिम्मत कैसे हुई चुनाव लड़ने की हमारे घर में। इसलिए जब आपका घर है तो पूछ लेना, भैया मकान बेच दिया क्या? तो कोई गुनाह है क्या? अरे ब्रजभूषण जैसे 36 में कहीं लड़े चुनाव और ना लड़े तो कौन से देश हिल जाएगा? या तो फिर कह दो राहुल गांधी ब्रजभूषण बराबर है, बोल दो ना, उन पर हम क्यों बहस करेंगे? लेकिन गांधी परिवार भारत के किसी राजनीतिक परिवार के साथ इक्वेट नहीं हो सकता ना। जो 45 साल शासन कर लिया परिवार, उसकी तुलना ब्रजभूषण से कर देंगे? 6 बार के सांसद तो देश में बहुत लोग हैं भाई, क्या बात हो गई इसमें? मसला ये नहीं, इतना छोटा मसला भी नहीं गांधी परिवार का भाई। सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी थी कि हमारा रिश्ता क्या है इस पट्टी से, इसलिए सवाल उठ रहा है, अन्यथा क्यों उठता? खैर, और मैं तो ये एक नेता पता नहीं अब है कि नहीं है, रायबरेली में, अमेठी में एक नेता हुआ करते थे जगदीश पीयूष, अब पता नहीं है कि नहीं है। वो बात बता रहा हूं 30 साल पहले की। वो कभी भी थे, राजीव गांधी के बड़े निकट थे। फिर उनने बाद में ये नारा उन्हीं दिया, अमेठी
अमेठी का डंका बेटी प्रियंका, प्रियंका लाओ अमेठी बचाओ या रायबरेली बचाओ, ऐसा नारा वो ही लेके आए थे जगदीश पीयूष। क्या इसलिए पूछ लिया तो आप लोग नाराज हो गए भाई कि ऐसा कैसे पूछ लिया, वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? ऐसी नाराजगी की बात नहीं होनी चाहिए। आप बड़े नेता हो इसीलिए पूछ रहे हैं, अन्यथा शिव प्रकाश जायसवाल चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे थोड़े पूछ रहे। लड़े तो भला और न लड़े तो भला, भैया तारिक खान, है ना? हम तो रेवती रमन जी के बारे में भी नहीं पूछ रहे, हम तो डिम्पल जी और अखिलेश जी और बहुत मान लो धर्मेंद्र जी, इसके आगे कहां जा रहे हैं?